वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 12 पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और यूजेस ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 11 में हमने प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज, यस हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, तो हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ये होती है, ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, न्यूट्रल है, pH 7 अराउंड होता है। उसके बाद एक्शन जो होता है ये मेटल्स के साथ करती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना भी होगा, लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाती है, लिथियम 3n। बैलेंस आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ये हो जाएगा क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देती है, नाइट्राइड। जैसे ये बनाया उसी तरीके से मान लो हम एल्युमिनियम का भी दिखा सकते हैं, और ये एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी, तो कंपाउंड बनेगा हमारा ALN। बैलेंस करने के लिए हम ये लगा। उसके बाद अगर ये तो हमने किसके बाद बात की है कि जो नाइट्रोजन है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं क्या ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है, तो यस ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करती है। एक फेमस रिएक्शन सुनी होगी आपने, हैबर्स प्रोसेस। किसके लिए प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, अमोनिया के लिए। क्या करते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, दोनों को क्लब करते हैं और हम क्या बनाते हैं, अमोनिया। अब बैलेंस कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये जो प्रोसेस जो मैंने लिखी है ये दोनों तरफ हो सकती है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों फॉरवर्ड होती है, क्यों बैकवर्ड होती है, कौन से क्राइटेरिया से हम इसे आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें जो मेन है, हमें क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन कर रही है। हम कोई और भी ले लेते हैं, मान लो हम कोई और नॉन मेटल ले लेते हैं, तो N2 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों, ये नॉन मेटल है, यहाँ पर ये नॉन मेटल था, रिएक्शन किया, ये भी इक्विलिब्रियम में होती है और ये रिएक्शन बन गई है, ये हमारा नाम बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके यूजेस की बात करें तो नाइट्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं, आप कोई भी यूजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके अभी जो प्रिपरेशन की, जो कंपाउंड बनाए, जैसे हमने क्या कंपाउंड बनाया, NH3। अब जैसे प्रोसेस बनी है, इसको फर्दर यूज करते हैं हम HNO3 बनाने में, तो इसका मतलब एसिड भी हम बना सकते हैं इससे। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, ये केमिकल रिएजेंट होगा जो हम बहुत सी चीजों में यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन में। रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि रॉ मटेरियल होता है जो किसी को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड है, हम जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन आपने सुना भी होगा, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज की जाती है। रेफ्रिजरेंट का मतलब आप समझते हैं, आपके घर में फ्रिज क्या काम करता है, फ्रिज ये काम करता है कि जो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाएं उनको फ्रेश रखें, उनको स्टेल ना होने दे, बासी ना होने दे। तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड नाइट्रोजन भी यही काम कर रहा है कि जो चीज उसमें रखी जाती है उनको प्रिजर्व कर लेता है। जैसे मान लो कोई सर्जरी वगैरह के लिए कोई रखा है आपने, कोई फूड आइटम रखा है या कोई और मटेरियल रखा है जिसको हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ उसमें लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रख देते हैं, तो वो एक तरीके से रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो भी चीज आपने प्रिजर्व करनी हो, बचा के रखनी हो, खराब नहीं होना चाहते कि खराब नहीं करनी हमने, तो हम इसको यूज करते हैं। तीसरा यूज जो होता है कि आपने सुना होगा कि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको हम यूज करते हैं किसमें, बल्ब के अंदर। और टंगस्टन फिलामेंट क्या होगा भाई, ज्यादा देर तक आप बल्ब जलाओगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बल्ब गर्म होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो वो जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है वो अपनी वेपर स्टेट में ना चला जाए, इतना ज्यादा गर्म ना हो जाए कि वो खराब हो जाए। तो इसके लिए वहां पर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर दिया जाता है उसमें फिलिंग करने के लिए। तो इसको किससे बचाने के लिए, वोलेटाइलाइजेशन से, मतलब वेपर स्टेट में जाने से बचाने के लिए हम इसमें इनर्ट डालते, क्योंकि N2 क्या है, इनर्ट गैस होती है, ज्यादा किसी से रिएक्शन ही नहीं करती। इसके बाद हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट यूज पे, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है तो ये
जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, वहां पर इसका इन्वायरमेंट दिया जाता है। किस लिए इन्वायरमेंट दिया जाता है? इनर्ट, क्योंकि इनर्ट गैस है ना। अगर इनर्ट गैस है तो एटमॉस्फेयर कैसा देगी? इनर्ट। तो अब ये चीजें तो क्या करेंगी, ज्यादा अगर आप इनर्ट नहीं दोगे तो बाहर की हवा नमी से संपर्क में आके ये तो जंग खा जाएंगी, आयरन तो खा जाएगा जंग। तो इस वजह से उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनर्ट गैस का। एक आपने सुना भी होगा, जो जितने भी आपके या वैसे आ चुका है, जो चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी गैस भरा देते हैं? वो जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, जो उनका बैग आता है चिप्स का, कुरकुरे का, उनमें भी कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस फिल होती है। रीजन क्या है? उनका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, कि ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। देखो यहाँ पे हर चीज को बचा रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन बचा लिया, चिप्स कुरकुरे खराब नहीं हुए। यहाँ पे आयरन स्टील को बचा लिया क्योंकि वो इनर्ट गैस है। टंगस्टन फिलामेंट को बचा लिया, वो वेपर स्टेट में था। जो चीज यहाँ पे रखी गई, जो इसके अंदर रखी गई, चाहे वो सर्जरी का कोई पार्ट हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो, उनको बचा के रखने का ही काम है। तो ज्यादातर इसके काम सारे क्या हो गए? प्रिजर्व करने वाले हो गए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।